नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति मिश्रा और एक दिन आपके साथ नई नया दिन नई ऊर्जा के साथ। आज तो पूर्णमासी है, तो आज के दिन बहुत ही ऊर्जा रहती है पृथ्वी पर। तो जो भी चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारी सच में सिद्ध होती है, सच हो जाती है। तो हमें इन दिनों बहुत ही सकारात्मक होने की जरूरत है। और अगर आप मनी का सोचेंगे, रिलेशनशिप का सोचेंगे, जिसका भी आप सोचेंगे या सबका भी सोच सकते हैं, तो वो चीज जरूर आपके पास आएगी, अच्छे से रहेगी। हम सब जानते हैं कि आज हमारा जो चल रहा है अभी, अबंडेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, ये डेमो क्लास का लास्ट क्लास है, डेमो क्लास की। इसके बाद कल से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा। इस आज हमारा मनी के ऊपर है, क्योंकि पूर्णमासी भी है तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मनी, क्योंकि मुझे लगता है अगर मनी है तो सब कुछ काम बहुत अच्छे से होता है ना। रिश्तों में भी खुशहाली बनी रहती है। हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं, अपने करियर को चूज कर सकते हैं, सेशन ले सकते हैं, हम लोग ग्रेटिट्यूड सीख सकते हैं, कितनी कितनी सारी चीजें हैं, है ना। लेकिन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखें, जब हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं बट उनको वो ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, तो उनको एक अपने जीवन में वो लैक महसूस होने लगती है ना। तो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उनको हमें ग्रेटिट्यूड करना है फर्स्ट। क्योंकि ये देखिए, जब आप अपने बचपन में जाइए, क्या हम बचपन में कोई पैसा कमाते थे? कहाँ से अर्न करते थे? कुछ भी नहीं। हमें सब कुछ मिला। हमें खाने के लिए अच्छा खाना था, हमारे पास मनोरंजन करने के लिए हमारे पास टीवी थी, बैडमिंटन था, कैरम था, है ना। हम लोग बाहर खेलते थे, पार्क में भी जाते थे, अच्छे स्कूल में पढ़े, यूनिफॉर्म थी, है ना। कितने अच्छे हमारे दोस्त थे, कितना अच्छा स्कूल था, हमारे पास जाने के लिए साधन भी था, और साइकिल थी, हमारी पर्सनल साइकिल, है ना। तो कितनी सारी चीजें थी। और जिसके पास ये सब चीजें थी दोस्तों, समझ लीजिए वो बहुत 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 अच्छा है। और हमारे, जबकि हम पैसा नहीं कमाते थे तब हर चीज हमारे पास थी। और जो भी चीज हमारे पास नहीं थी, हम कैसे पेरेंट्स से अपने कितने उससे कहते नहीं मुझे ये चाहिए, है ना। अगर पेरेंट कहते थे कि नहीं, चलो अभी इतना पैसा है, 500 का है, आप 500 का लो। लेकिन अगर बच्चे के मन में है कि नहीं मुझे 600 का लेना है, तो कुछ भी करके वो उसको मिल जाता था। कैसे? अगर पेरेंट का भी होता था कि हाँ चलो अभी नहीं, मैं तुम्हें अगले मंथ दिला दूंगा, अगर कुछ चैलेंज होते, कुछ ज्यादा उनका बजट डगमगा रहा है, तो हमें वो चीज एज अ गिफ्ट मिल जाती थी, हमारी मौसी दे देती थी, हमारी बुआ दे देती थी। मतलब कुछ भी करके वो हमें मिलती थी। कैसे? कभी सोचा है, कभी कारण जाना है? वो इसलिए होता था क्योंकि उस समय हमारी जो सोल है वो प्योर थी, प्योर अभी है, बट हम वो उस प्योरिटी अभी हमारे अंदर नहीं है। हम उस प्योरिटी से चीजों को नहीं मांगते, कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है। जब हम भगवान से बोलते हैं ना कि भगवान मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ दो, आप ये देखिए आपने मांगा, बट अगर आप कर्म नहीं कर रहे तो आपके अंदर डाउट आएगा, ये पैसा आएगा कहाँ से? आया ना डाउट? करके देखिएगा। अगर आपके अंदर ये डाउट आ रहा है, इसका मतलब आपका कर्म एक सही दिशा में नहीं है, क्योंकि आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं निगेटिव हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड करनी है। जितनी भी मनी हमारे पास, जो हमारे ऊपर खर्च हुई है, हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर खर्च करी है, या हमारे और भी जो रिलेशन में जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं, हमें उन सब को, सब मनी को हमें ग्रेटिट्यूड करना है। और जितना जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने आप में, उस चीज के अबंडेंस महसूस करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई होके 10 टाइम्स, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको वापस आएगा। यही यूनिवर्स का लॉ है कि आप जो भी सोचते हैं वो आपका पूरा होता है।
तो मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको बुलाने के लिए, आपके जितनी भी है अभी जो भी आपकी परिस्थिति है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनकी परिस्थितियां थोड़ी ठीक नहीं होती है ना, लेकिन अगर हम 2 वक्त का खाना भी खा रहे हैं तो उससे भी हमें अपने जो ईष्ट हैं, हमारे जो भी ईष्ट हैं, आपकी आपकी माँ हो सकती हैं, आपके नारायण भगवान हो सकते हैं, आपकी लक्ष्मी माँ हो सकती हैं, तो उन्हें, या यूनिवर्स हो सकता है, जो भी है, हमें सबसे पहले उस मनी के लिए हमें धन्यवाद करना है। पहले के लोग देखिए कितना सुबह सुबह जो नहा धो के पूजा करके बैठते थे। एक ये नहाना धोना पूजा करना कैसा, हम कुछ भी हो बट इनडायरेक्टली हम जो एक शक्ति है, जो एनर्जी है, हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। हमारे जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कह रहे कि आप नहा धो के, एक उनसे किसी ने सवाल पूछा था कि मैं बार बार इतनी पवित्रता नहीं रख सकती कि मैं बार बार नहाऊं फिर मैं भोग लगाऊं। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई। कहते हैं कि जो हमारा शरीर है, ये तो वैसे भी अपवित्र है, क्योंकि इसके जो नीचे के भाग में क्या है, मलमूत्र ही तो है। तो जब किसी भी इस रेशम के कपड़े के अंदर अगर कुछ गंदी चीज भर दी जाए, है ना, तो क्या होगा, उसे ऊपर से गंगा जल से नहलाया जाए, तो उसको छूने में क्या होगा, हमें अंदर से, अब गुरुजी बोले हैं तो वही होगा कि हो सकता है एक बार को छू लें, बट क्या होगा फिर, हम फिर से नहाएंगे, क्यों, हमें पता है ना उसके अंदर है। तो ऐसे हमें ये भी तो पता है कि हमारे शरीर के अंदर है। तो मतलब कहने का ये कि जब हम जो नहा रहे हैं, है ना, नहाने का मतलब है कि हमको ऐसा महसूस होना चाहिए कि अब मैं शुद्ध हो चुका हूँ। हमारा भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा भाव कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। फिर नहा धो के फिर हम क्या करते हैं, फिर हम, देखो हम लोग भी मैनिफेस्ट ही तो करते हैं, उस एनर्जी की ही पूजा करते हैं। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। अगर आप उन मूर्तियों में ध्यान से देखें या उन मूर्तियों से हट के देखें, हम पूजा किसकी कर रहे हैं। जैसे हमने माँ लक्ष्मी जी के जब हम टीका लगाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है उस टाइम, हमारे दिमाग में मनी चलती है, ये मनी की देवी है, उस एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, उस समय क्या धन आता है आपके दिमाग में, नहीं, उस समय हमारे दिमाग में आता है बल बुद्धि, और मेन आता है बल। क्यों, क्योंकि उनके सारे काम बल के थे, सभी काम साहस भरे हुए, तो वो बल, यानी कि उस एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कितना पेशेंस, तीनों गुण उनमें समाये हुए, या कह दो कि सबसे परे। तो यहाँ पे कहने का उद्देश्य यही है कि जब हम जिस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, जिस एनर्जी को अंदर से अपने भाव से उसको समझते हैं, वो एनर्जी हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। तो चलिए इसी के साथ आज, पहले हम, क्योंकि भाई पूर्णमासी है तो आज ध्यान तो बनता है, तो हम अपनी अब नम्रता मैम के पास चलेंगे और ध्यान का आनंद लेने के बाद फिर अपने कंटिन्यू रखते हैं। जी नम्रता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दिन बहुत विशेष है। आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा ध्यान अपने आप में विशेष ध्यान रहता है। जैसा कि प्रकृति जी ने बताया कि जब हम पूर्णिमा के दिन कोई भी संकल्प लेते हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे हमारा धन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिश्ते से रिलेटेड हो, वो बहुत अच्छी वे में, बहुत ही ज्यादा सकारात्मक वे में हमें फलित करता है, हमें उसका बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार ध्यान के लिए हम सभी अपनी कमर और गर्दन सीधी कर लें, अपनी कोमल सी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। जिन्होंने चश्मे या घड़ी पहने हैं, वो चश्मे और घड़ी को उतार दें।
क्योंकि ध्यान में हमें बाहरी आँखों का किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं है हमारे, केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसों को अपनी मन की आंखों से देखें मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम अपने हाथों को क्रॉस करते हैं, हम अपनी 10% ऊर्जा को बढ़ाते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं। पैरों को क्रॉस करके अपनी 10% ऊर्जा और लॉक करते हैं। और जब हम अपनी सुंदर सी, प्यारी सी, कोमल सी आंखों को मूंद लेते हैं, तो हम अपने शरीर की 80% ऊर्जा को लॉक कर लेते हैं। मीन्स हमने अपनी 100% एनर्जी को अपने तीनों लॉक्स को लगाने के बाद में अपनी 100% एनर्जी को हमने सेव कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल अपनी आती और जाती श्वास को देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी सांसों पे ध्यान दें। हम धन की देवी गॉडेस लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वो हमारे जीवन में धन, बहुत सारा धन, बहुत सारी समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, वैभव और सुख समृद्धि की हम पे निरंतर वर्षा कर रही है। माता से आशीर्वाद लें। हे धन लक्ष्मी माँ, आप सदा निरंतर हम पे अपनी कृपा, अपनी दया, सौभाग्य, सफलता, स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और निरंतर धन धान्य की वर्षा हम पे अपनी लुटाती रही।
हे माँ लक्ष्मी, आप हम पे धन के रूप में, धान्य के रूप में और ध्यान के रूप में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। हम आपके सबसे प्यारे बच्चे हैं। हम धन के चुंबक बन जाएं मैया, ऐसी हम आपसे वरदान चाहते हैं। हमारे सभी रिश्ते, सभी नाते हमारे सभी रिश्ते नाते खूब फले फूले, हमारे बच्चे खूब संपन्न हों, समृद्ध हों, दीर्घजीवी, आयुष्मान हों। हम निरंतर स्वास्थ्य और धन धान्य से हमेशा हमेशा परिपूर्ण रहें। हमारे भीतर के सभी क्लेशों को आप हरने वाली हो माँ लक्ष्मी। आपको दिल से आपको दिल से धन्यवाद। आपको दिल से धन्यवाद। यहाँ दोस्तों, अब धीरे धीरे आप इस गहनतम ध्यान को अपने भीतर स्थापित करें। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को महसूस करें और धीरे धीरे अभी चलो। हाँ, बच्चा है, चल ये फिनिश हो गया। अच्छा ठीक है, अभी चल रहे हो, 1 मिनट रुको। धीरे धीरे अपनी ध्यान से बाहर आए। अपने हाथों को और अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करें। अपने आप को जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वहां की आवाजों के प्रति जागरूक बने। ध्यान की ऊर्जा से आप पूरी तरह से भर गए हैं, सकारात्मकता से, पवित्रता से और धन की प्रचुरता से। अब आप अपने दोनों हाथों को अपने प्यारे से कोमल से चेहरे पे रखें और कोमलता से अपनी आंखों को अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। आप सभी लोग ध्यान में बने रहे। आपको दिल से धन्यवाद। यस प्रकृति जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू नम्रता जी, बहुत बहुत अच्छा ध्यान।
सच में माँ लक्ष्मी अगर हमारे यहाँ कृपा कर देती हैं तो हमारा जीवन एक अलग ही लेवल पे होता है। वो खुशियां बढ़ती ही जाती हैं और हम कुछ भी, हमें एक कॉन्फिडेंस महसूस होता है। हर चीज करने में हम कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा। अच्छे कपड़े पहनना, और जितने भी लोगों को मैं कहती हूँ मेहनत से पैसा जो कमाता है ना, वो हमेशा डाउन टू अर्थ हमेशा रहता है। दोस्तों, जो हमारे बॉडी में भी बहुत से चक्रास होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, तो उन चक्रों के बारे में तो हम अपने वर्कशॉप में बात करेंगे। इसमें मनी, बहुत सारे ब्लॉकेज हमारे बचपन से भी होते हैं जो एक हेल्थ से रिलेटेड भी होते हैं। जब मनी का प्रॉब्लम आता है तो हमारी वो हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। जो हमारा बैकबोन होता है, जो उसका निचला हिस्सा होता है, अगर वहां पे दर्द है तो सोचिए मनी की प्रॉब्लम से, कहीं मनी का स्ट्रेस आपने लिया है, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सोचिए अगर मनी का स्ट्रेस है और हम अगर मनी को अबंडेंस में महसूस नहीं करते हैं तो कितनी सारी तकलीफें हमारे जीवन में आने लगती हैं। दूसरा है कि खुद की वैल्यू समझें, क्योंकि जब हम खुद की वैल्यू नहीं समझते हैं तो बहुत सारे जो ब्लॉकेज हैं वो हमारे बनते जाते हैं। हमें चीजें कठिन लगने लगती हैं क्योंकि हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है। हम सकारात्मकता महसूस नहीं करते हैं। इसी से मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक मेरे सर है जो उन्होंने सुनाई थी कि एक सेठ जी होते हैं, वो एक मॉल में जाते हैं। बहुत बढ़िया सा शोरूम, बहुत अच्छा सुंदर, एकदम अट्रैक्टिव, सारी चीजें कांच की रखी हुई और देखने में एकदम बढ़िया, झूमर उमर लगा हुआ, थोड़ा बहुत गोल्ड का उसमें लगा हुआ, बहुत सुंदर है। वो सेठ जी जाते हैं, वहां पे एक पॉट रखा हुआ रहता है। तो सेठ जी बोलते हैं ये पॉट कितने का है? बोलते हैं 300 रुपए का है। बोले 300 रुपए का? बोले यही मैं बाहर देख के आया हूँ स्ट्रीट पे, 50 रुपए में दे रहा है, आप इसको 300 का बेच रहे हो। मैं वहीं से खरीद के लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। बोलते ठीक है। वो दिखाते, देखो क्या इसमें अंतर है? बोले नहीं अंतर है। नहीं, बोलते कि नहीं आप दिखाओ मुझे क्या अंतर है। दुकान शॉप वाले कहते नहीं सर अंतर है। तो उनका जो मैनेजर होता है वो कहते नहीं, मैनेजर को बुला, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं तो मैनेजर से बात करनी है। मैनेजर आते हैं, मैनेजर कहते नहीं सर अंतर है इसमें। तो बोलते कि नहीं आप दिखाओ मुझे क्या क्वालिटी। बोले क्या है, सेम क्वालिटी है, सेम कलर है, सब कुछ सेम तो है। बोले आप जो लाए वो दिखाइए। बोले ये देखिए 50 रुपए का है। ठीक है ये 50 रुपए का है। बोले और ये क्या है? ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। तो वो क्या करते हैं, बोले ठीक है आप अपना, आप गिरा के दिखाओ, है ना, मेरा तो नहीं टूटता लेकिन ये टूट जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो उसको, वो गुस्से में आ जाता है सेठ और उसको जो अपना खरीद के लाया था वो फेंक देता है, तोड़ देता है। बोले देखिए ये टूट गया, अब ये भी टूट जाएगा। तो वो जो मॉल वाले होते हैं, जो मैनेजर होता है, कहते ठीक है आप ऐसा करो इसको खरीद लो, उसके बाद में इसको देखो ये टूटता है कि नहीं। वो 300 रुपए दे के उसको खरीद लेते हैं। अब वो कहते देखो ये भी टूटेगा, मैं इसको फेंकूंगा ये टूटेगा। वो तभी मैनेजर कहता नहीं ये नहीं टूटेगा। बोले उनको बहुत गुस्सा आता है, बोले कैसे हो, कैसे सकता है जब एक क्वालिटी टूटेगा। तो जैसे ही वो सेट होते हैं, वो जब उसको फेंकने चलते हैं, फिर उनके एक माइंड में आता है यार 300 रुपए देके अभी तो खरीदा, मैं इसको तोड़ कैसे सकता हूँ। और उन्होंने उसको नहीं तोड़ा। यानी कि वैल्यू, फिर उन्हें उस चीज की वैल्यू दिखी। तो जब हम किसी चीज की वैल्यू करने लगते हैं तो वो चीज हमारे काम आने लगती है और उसके उसके लिए हमें रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है। तब हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें खुद की वैल्यू भी बढ़ानी है। जब हम खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हम चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, उन चीजों को देखेंगे। एक निगेटिविटी के ऊपर है कि जब हम कोई चीज शुरुआत करने जाते हैं, एक और स्टोरी है। दो दोस्त होते हैं, एक शुरुआत करता है कि हाँ यार हम ऐसा करते हैं कि हम 2 गाय खरीदते हैं, गाय के बाद फिर उनको जो दूध मिलेगा उससे बेच के हमें पैसा आएगा, फिर हम उससे और गाय खरीदेंगे, एक बड़ा सा अपना डेयरी प्रोडक्ट का सामान बेचना शुरू कर देंगे। वो खूब अपना ऐसा माहौल बनाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो
जो दूसरा दोस्त होता है कि वाह वाह यार, यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है, यही शुरुआत करते हैं। दूसरा दोस्त जाता है घर पे और उसको अपनी जो घर में पार्टनर है उनको बताता है। जो पार्टनर होती है वो थोड़ी नेगेटिव माइंड की होती है। वो कहती है अगर आपने गाय खरीदी और गाय वो दूसरे दिन मर गई तो आपका पैसा भी जाएगा और वो गाय भी चली गई, तो आपके पास क्या बचा। उस बंदे को समझ में आ जाता है, कहता हाँ यार ये तो बात ठीक है। वो जाता है अपने दोस्त के पास, कहता है कि हाँ दोस्त यार एक बात है, अगर वो गाय मर गई तो पैसा भी जाएगा और गाय तो चली गई। तो कहते हैं जैसे ही आपकी मर्जी। वो दोनों अलग हो जाते हैं, अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। जो पॉजिटिव माइंड का बंदा होता है वो अपना काम वही स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर वो अपना खूब बड़ा सा एक डेयरी प्रोडक्ट का फॉर्म शुरू कर देता है। अब उसका खूब अच्छा सा बिजनेस होगा। ये अपना छोटा मोटा करके उसके 10वें भाग पर भी नहीं थे। तो जब वो आपस में मिलते हैं, कहते यार तुमने इतना बड़ा मना लिया, मैं तो वहीं का वहीं रह गया। तो कहते क्योंकि तुमने पहले ही सोच रखा था। यानी कि इसमें क्या मोरल है, जब आप कोई चीज शुरुआत करते हैं तो उसमें पहले हम निगेटिविटी डाल देते हैं। तो जहां पे हमारी जो निगेटिव विचार आया, हमारा काम वहीं से रुक जाता है। तो जब हम मैनिफेस्ट का, हेल्थ का, किसी जो उसका सॉरी, हम जैसे मनी का, हेल्थ का या रिलेशन का कुछ भी अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं, वहां पे निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। और बहुत से हमारे दोस्त हैं जो इससे जुड़ना चाहते थे अबंडेंस से और चाहते हैं, उनको क्या है कि मैं ग्रेटिट्यूड कैसे लिखूं, है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप, अगर है, अगर नहीं है तो उसको ले लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, रजनी जी अगर आपके पास नहीं है कॉपी पेन तो आप ले लीजिए एक बार। हाँ जी मैम, आप शुरू अपना कीजिए। वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ जी मैम, शुरू कीजिए, मेरे हाँ पास है। ठीक है। तो अभी क्या है कि हम मनी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, क्योंकि वही जब हम जो चीज हमारे पास है पहले हमें उसको धन्यवाद देना है। कि जो चीज है हम धन्यवाद देते हैं तो मैजिकल होगा, हमारे पास मैजिक होगा। तो यहाँ पे हमें क्या शुरुआत करना है कि सबसे पहले जो भी चीज आपके घर में है जो मनी से रिलेटेड है, और आई थिंक हर चीज हमारे पास मनी से रिलेटेड ही है। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, जितना भी हो गया, आपका फैन हो गया, कूलर हो गया, है ना, और फ्रीज हो गया। इस समय कितनी जरूरत है इन सब चीज की। इन सबको ग्रेटिट्यूड लिखिए। अब हमें ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है, हमें लिखना है मैं शुक्रगुजार हूं उस मनी का जिसके द्वारा मैंने इस एसी को लिया। इस एसी से मुझे कितनी ठंडी हवा मिलती है, मुझे कितनी राहत मिलती है। धन्यवाद, 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 हे माँ लक्ष्मी धन्यवाद। मतलब इस तरह से हम एक ऐसे भी कर सकते हैं कि ए से लेके हम चीजों को शुरू करते हैं। आप अपने घर में देखिए कि ए से कितनी चीजें हैं। एयर कंडीशनर हो गया, एरोप्लेन में आप बैठे हैं, उसको धन्यवाद। और धन्यवाद हमें किसको करना है, जो चीज हमारे पास प्रेजेंट में है। अलमीरा हो गई जिसमें हम कपड़े रखते हैं, है ना। बी से लिख सकते हैं। अगर हम अल्फाबेट के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो हमें चीजें देखने में आसानी हो जाती है ना। तो इस तरह से करके हम सब चीज को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो रजनी जी अब आप एक देखिए क्या कोई एग्जांपल हम कैसे ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, कुछ भी। आप विंडो ऑन कर सकते हैं अपनी। जी वी आर वेटिंग। मैं शुक्रगुजार हूँ इस फैन का जो हमें ठंडी हवा देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे। और अगर हम जैसे मनी के लिए लिख रहे हैं तो हम पहले, अभी जब बिगनर्स होते हैं ना, तो पहले हम माँ लक्ष्मी या जो भी मनी है, बहुत सारे लोग हैं जो ठीक है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं।
तो ठीक है उनके लिए, लेकिन धन धन को तो सबको चाहिए ना, तो हम उस एनर्जी के लिए कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मैं इस धन का शुक्रगुजार हूं जिसके द्वारा मैंने ये चीज खरीदी है और इससे मुझे ये लाभ होता है। तो ये ग्रेटिट्यूड दोस्तों, आपको, आपका ये आज होमवर्क है, ए से लेके और जेड तक आपको आपके घर में जितनी भी चीजें दिखती हैं उसे हम लिखेंगे। ए से आप ज्यादा मत लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए ग्रेटिट्यूड, इस तरह से हम लिख सकते हैं। बी से लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं। सी से क्या क्या लिख सकते हैं, कार का लिख सकते हैं, कूलर का लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद डी से आ जाओ, डी से बहुत सारा लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया कितना सारा, एफ, एफ और फैन हो गया, फ्लैट हो गया, जो भी चीज आपके पास है, एच से हाउस हो गया। तो जितने भी हैं उसके सबके लिए हम ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। और जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे दोस्तों उतनी ही मनी हमें अट्रैक्ट करेगी, और मनी के बिना तो जीवन इस समय संभव, बहुत कम ही संभव, आप समझिए। भली वो पूर्ण खुशी नहीं है बट उसके बिना भी खुशी नहीं है, ये तो मानते हैं ना, सब मानते हैं। और जिसके पास ज्यादा धन होता है वो अपना हर सपने को वो पूरा भी कर सकता है। हम सेफ महसूस करते हैं खुद को, हमें चिंता नहीं होती कि हमें कल कैसे खाना मिलेगा, क्यों, ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो इसी के साथ अब हम अपना आज का सेशन कंक्लूड करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मिलते हैं। कल से हमारी नई जो वर्कशॉप है वो पेड है, आप सब लोग उससे जुड़े, मिनिमम प्राइस है। जिनको जुड़ना है प्लीज 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 मुझसे या नम्रता मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वीडियो डालते हैं, अगर जिनको भी नंबर नहीं पता है तो जो वीडियो डालते हैं उसमें आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट से आप अपना नंबर लिख दीजिए, हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे और आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वर्कशॉप में बहुत सारे टॉपिक होंगे जिनका, जैसे आज मैंने मनी का बताया, तो मनी को और कैसे अट्रैक्ट करना है, और मनी के बहुत सारे ब्लॉकेज हैं उनको कैसे हमें खोलना है, और मनी से रिलेटेड और कौन से शरीर में चक्रास है कैसे हम उससे वर्क कर सकते हैं उसको बताएंगे, रिलेशन पे बताएंगे, फॉरगिवनेस का होगा। तो जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तब आप देखेंगे कि हाँ हमें कितना फायदा होता है। तो जितना भी हो सके आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।